बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बम्बई बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि झटपट बन जाती है बग़ैर किसी भी बाहर के मसाले के। घर के मसालों से ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी बनाने की रेसिपी। 7 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने 450 टू 500 ग्राम्स चिकन है वो मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छा सा गोल्डन कलर तक आने में फ्राई करूँगी। इस पॉइंट पे मैंने सिर्फ इसके अंदर नमक है जो ऐड करूँगी आगे। जब हमारा चिकन अच्छी तरह से वाइट और गोल्डन सा कलर इस पे आ जाएगा तो हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने इसी ऑयल में फ्राई कर ली थी, 1 गड्डी लहसुन की। उन तमाम चीज़ों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया था और उसके बाद इसी ऑयल में जो है मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। सॉरी वो मुझसे क्लिप डिलीट हो गया है। बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ 2 प्याज को मीडियम काट के और इस तरह से आपने पेस्ट बना लेनी है। जब अच्छा से उसका कलर आता है उसके अंदर 1 कट्टी जो है वो लहसुन की है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद चिकन को आप देख रहे हैं हल्का सा कलर आ गया है। इस पॉइंट पे मैं ये जो तमाम लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है, मिक्सचर सा जो बनाया हुआ है मैंने, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से जो है मैं ऑयल और चिकन के साथ इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि चिकन में जो स्मेल एक आती है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा प्याज और जो लहसुन है वो इसके साथ अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए और ऑयल में अपना फ्लेवर छोड़ दें। अब आती है बारी जी टमाटो की। टमाटोज़ को मैंने 3 से 4 अदर टमाटोज़ को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना ली है। अब देखिए ऑयल जब ये ऊपर आने लग जाएगा तो इसके अंदर मैं पेस्ट डालूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्विक रेसिपी की। तो क्विक रेसिपी भी जो है वो हमें अनियंस का, टमाटोज़ का, ये तमाम चीज़ों का पेस्ट शामिल करना होता है तो जल्दी बन जाते हैं। मसालों में मैंने नमक और सुर्ख मिर्च अपने अकॉर्डिंग, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें। 2 से 3 चुटकी हल्दी है, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच चाट मसाला, 2 से 3 छोटी इलायची। इसके अलावा मसालों में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और आप यकीन करें, देखने में ये बम्बई बिरयानी और इतने कम मसाले, लेकिन आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार जो है वो चावल ये बन के रेडी होते हैं। आप आगे वीडियोस में देखेंगे कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, लेकिन वो ग्रीन हर्ब्स होंगी, धनिया, पुदीना या हरी मिर्चें, अदरक। इसके अलावा कोई भी मसाला ऐसा सच इसके अंदर नहीं जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो भी अच्छा सा कुक हो जाए और जो मसाले हैं वो अपना फ्लेवर जो है वो इसके अंदर छोड़ दें। ये मैंने ढक दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा ऑयल जो है वो उसके ऊपर आ गया है और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। और हल्का-हल्का मैं हल्के हाथों से बुनाई करती जाऊँगी, क्योंकि अब जो चिकन है वो ऑब्वियसली कुक्ड है, तो बहुत ज़ोर से आपने चम्मच इसमें चलाना नहीं है। आप ये साथ-साथ देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथों के साथ चम्मच चला रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी काट के। वो अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों को ज़्यादा कर दें, अगर कम पसंद करते हैं उसको कम कर लें। ये मैंने हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं। ये अपने हिसाब के मुताबिक आप चिकन कम या ज़्यादा, चावल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, जिस तरह से मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ और क्वांटिटी भी मैं अपने लिहाज से बनाती हूँ। इस पॉइंट पे मैंने 2 से 3 जो है वो कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड किए हैं। और अब देख रहे हैं कितनी खूबसूरत शक्ल जो है वो कढ़ाई तरह की शक्ल आ गई है इसकी। और अच्छी तरह से आप ये देख रहे हैं कि स्मेल नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो कुक शक्ल हो जाए। उसके बाद आपने जो इसको ढक के रख देना है साइड पे। जब कढ़ाई बिल्कुल डन हो जाएगी, चूल्हा बंद करने लगेंगे, तो उससे पहले जो एक छोटा-सा ट्रिप जो मैं आपको दूँगी वो ये है कि आपने इसके अंदर एक बहुत जूसी रस वाला जो लेमन है वो आपने स्क्वीज़ कर देना है। उसके बाद आपने चूल्हा नहीं चलाना, ये बंद चूल्हा करके आपने इसके अंदर डालना है, इसको ढक देना है। उसके साथ ये होता है कि पूरे चावलों में और चिकन में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। बाकी बात रही चावलों की, चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। इसका पानी बॉईल करने के लिए रखने के लिए 3 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। उसके साथ ही मैंने पुदीना और धनिया जो काट के रखा हुआ थोड़ा-सा वो ऐड किया। उसके साथ चावलों की रंगत बड़ी खूबसूरत हो जाती है। आप चाहें तो 1 चम्मच सिरका का ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ये होता है कि जो आपके चावल हैं वो टूटता नहीं है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। आप पानी उस लिहाज से डालें, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएँ, आपका चावल कभी नहीं टूटेगा। चावलों को अच्छी तरह से आपने कुक नहीं करना, ये सबको पता होता है। आपने 85 टू 90% जो है इसको कुक करना होता है, बकाया जो है वो 5-10% कुक्ड हो जाते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये चावलों के अंदर जो पुदीना धनिया डालते हैं ना, इसके साथ बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। इसको स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद
ये स्टेप्स तो सबको पता होते हैं। हल्का-सा मैं मसाला पहले नीचे लगा देती हूँ कि चावल जो है वो चिपके नहीं और ज़्यादा मैं चिकन इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। सिर्फ़ मसाला इसके अंदर मैंने ऐड किया, उसके बाद चावलों की तह लगाई है, उसके बाद पुदीना और धनिया काट के रखा हुआ था वो थोड़ा-सा डाला, लेमन कट करके रखे हुए थे स्लाइसेस, 2-4 लेमन के स्लाइसेस इसके ऊपर डाले हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है चिकन। चिकन जिस साइड पे आप डालें उसके ऊपर ज़र्दा रंग कभी नहीं डालें, इसके साथ चावलों की रंगत पूरी ख़राब हो जाती है। ज़र्दा रंग हमेशा आपने वाइट कलर के चावलों के ऊपर डालना है। इस तरह से आपने मसाला और चिकन ऐड करें अपने हिसाब के मुताबिक। कुछ लोग ज़्यादा मसाला ऐड करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है और जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है ये ऑलमोस्ट 3 ग्लास ऑफ वाटर के हिसाब से परफेक्ट है। बाकी बात रही ज़र्दा रंग की, तो ज़र्दा रंग मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैं किस तरह से जो है वो ज़र्दा रंग इसके ऊपर बनाती हूँ, चावलों के लिए बनाती हूँ। कुछ लोग पानी में उसको मिक्स करते हैं, मैं पानी में नहीं करती हूँ। जितना ज़र्दा रंग चाहिए होता है मैं वो लेती हूँ और उसके अंदर इस तरह से दूध ऐड करें आप। 4 से 5 टीस्पून जो हैं वो दूध के ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप चावलों के ऊपर ज़र्दा रंग डालें इस तरह से, जहाँ पे वाइट पोर्शन है चावलों का। ठीक हो गया, उसके बाद आप जो तह लगानी है वो लगाएँ, उसके बाद आप इसको ढक दें दम के लिए। तो दम से उतारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया, आप ये देख रहे हैं चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई चावल भी टूटा नहीं है और कलर कितना खूबसूरत है, वाइट येलो दोनों तरह के चावल नज़र आ रहे हैं, बहुत मिक्स नहीं हुए हैं और चावलों का दाना कोई भी कहीं से टूटा हुआ या नरम नहीं है। यहाँ पे बहुत धुआंधार चावल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको अगले क्लिप में जो है वो प्रॉपर इसकी शक्ल नज़र आएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी किस्म के जो राइस है ना वो पक के तैयार होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, इतना कोई ख़ास मसला नहीं होता है, बहुत मज़ेदार। आप ये देख रहे हैं कि मसाला भी है, फीके चावल भी हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी हमारी आज की हो गई डन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।